हाय। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट जो कि एसएससी जे की तैयारी कर रहा होगा उसके मन में अराइज हो रहा होगा, और ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा टेलीग्राम में रिसीव हुआ है। और वो ये है कि क्या मैम वेंडर चेंज हो जाने की वजह से एग्जाम के पैटर्न में कुछ चेंज आएगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है लास्ट 10 ईयर से टीसीएस पेपर ले रही थी, अभी जो वेंडर है वो चेंज हो गया है। तो ये एक स्वाभाविक क्वेश्चन है कि क्या पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्या ऐसा होगा कि जो अभी तक में हाईली वेटेड सब्जेक्ट थे जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, क्या वो कम हो जाएंगे, और वो सब्जेक्ट जो जिससे कम क्वेश्चन आते थे वो ज़्यादा आने लग जाएंगे, क्या ऐसे आने की संभावनाएं हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही कैलकुलेटिव बात बताती हूँ। अभी एडुकेटी ने जो हाल में ही फेस 13 वाला जो पेपर लिया, उसमें आई वाज सीइंग द रिव्यू ऑफ द स्टूडेंट्स। उनका ये कहना था कि पेपर लास्ट ईयर जैसा ही था, जो पैटर्न था उसमें कोई भी चेंज नहीं था, जो डिफिकल्टी लेवल था वो थोड़ा हायर था। एडुकेटी ने जो पेपर उस फेस 13 का बनाया, उसका जो पेपर का लेवल का डिफिकल्टी था, कैलकुलेशन था, कैलकुलेटिव पेपर बनाया, रीजनिंग के क्वेश्चन एक लेवल से थोड़े ऊपर थे एंड पेपर में कैलकुलेशन ज्यादा था। तो एज सच हाईली वेटेड सब्जेक्ट चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं, या वो सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं या नहीं आए हैं, ऐसे कोई चेंज एडुकेटी ने उस पेपर में तो नहीं किया है। तो एसएससी जेई में भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा होने की संभावनाएं थोड़ी कम है, थोड़ी कम है। अब इसको ऐसे मत मान लीजिएगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बोलूंगी कि जो भी सिलेबस है बिल्कुल स्टिक करिए आप सिलेबस पे, और किसी भी सब्जेक्ट को आप कम या ज्यादा नहीं मानिए। अभी जैसे मैं अगर मैकेनिकल की बात करूँ तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत आता है ना, प्रोडक्शन कम आता है। तो आप ऐसे मान के मत चलिए कि नहीं ये इतना ही आएगा। आप पूरे सिलेबस को कंसिस्टेंटली पढ़िए, पूरी तरीके से पढ़िए, ताकि आप सारी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहें। बाकी आप डीओपीटी से जो बातें चल रही थी, रिसेंट सिनेरियो आप देख ही रहे होंगे, उन्होंने भी बोला कि आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो सिलेबस है उस पर अगर आप स्टिक करते हैं तो एसएससी जेई की तैयारी जो अक्टूबर में पेपर होने वाला है वो आपका अच्छा होगा। बाकी चीजें तो देखिए संघर्ष चल ही रहा है, वो चीजें ठीक होंगी, इंप्रूव होंगी। पर जो एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, एज अ स्टूडेंट आप ऑनलाइन सपोर्ट कर सकते हो, एज वेल एज आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी प्रिपरेशन मतलब जो आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, और अभी जो पढ़ना है आपको वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किसी भी सब्जेक्ट को अभी ऊपर नीचे नहीं करेगा। एग्जाम के पहले ऐसे आप कर सकते हैं, जो हाईली वेटेज ज्यादा है उसको ज्यादा रिवीजन कर लें। बट अभी के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पेपर में तो चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिचुएशन। सो प्रिपेयर योर सेल्फ। और दंगल में एक बार जब उतरता है व्यक्ति तो हर सिचुएशन के लिए रेडी रहता है ना, वो तो जीने मरने वाली सिचुएशन होती है। तो आप प्रिपेयर उसी हिसाब से करिए, बाकी बेस्ट पॉसिबल जो होगा वो आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू।